एक चीज पे हमेशा ईमान रखना कि जिसने तुम्हारा सुकून बर्बाद किया है ना, वो खुद भी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगा, वो खुद भी जिंदगी में कभी सुकून नहीं रखेगा अपनी जिंदगी में। क्योंकि अल्लाह ने, आपको पता ही नहीं है कि अल्लाह ने आपके सब्र और आपकी खामोशी के बदले में आपको क्या तोहफा देना है। यानी इसका मतलब ये है कि इस मामले में खुद खुदा आपके साथ खड़ा हुआ है। आपने बस ये ईमान रखना है और यकीन रखें कि खुदा ऐसा मौका लाता है कि वो बंदा सारी जिंदगी सुकून की नींद नहीं सो पाएगा, क्योंकि आपका सब्र और आपकी जो खामोशी है ना, वो उस पर ऐसी भारी होगी कि उसकी नींदें हराम हो जाएंगी। और एक वक्त आएगा कि वो महसूस भी करेगा इस चीज को, आपके पाँव में पड़ के आपसे माफी भी मांगेगा और ये एहसास होगा उसको, आपका रब ये एहसास दिलाएगा उसको कि वो गलती पे था, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होगी। आपने बस ये ईमान रखना। अमल, जिस तरीके की बातें सलमा के साथ जोड़ी जा रही हैं, जिस इंसान को सलमा के साथ जोड़ा जा रहा है, जिसके बारे में नई नई स्टोरीज़ बनाई जा रही हैं, उसके साथ उसको मिलाया जा रहा है, तो कोई भी इस स्टोरी में कुछ भी अमल ऐसा नहीं है जो कि सही हो, सच्चा हो। और होता है ना कि जब एक इंसान को बुरा कहा जाता है तो उसको फिर ये लोग ये सोचते हैं कि उसको इतना बुरा करें, जानबूझ के उसके ऊपर कहानियाँ बनाएं, जानबूझकर उसको इतना गंदा करें ताकि इस तरह की ज़िल्लत दी जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है ना, तो उसको कोई भी नहीं गिरा सकता। व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। तो जनाब, यहाँ पर यही चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि सलमा के ऊपर जो लोग भी, जो बेगैरत लोग, जो भी बेशरम लोग, जो बेहया लोग यहाँ पर सलमा के साथ आमिर अब्बासी का नाम बार बार जोड़ रहे हैं, और उसके साथ याद होगा खालिद अमीन का भी इन लोगों ने नाम जोड़ा, लेकिन यहाँ पर लोगों ने किसी ने भी कोई ऐसा मतलब कोई ना तो प्रूफ था, ना ही कोई इस तरह की कोई वीडियो थी, ना कोई ऐसी चैट थी, ना कोई इस तरह की फ़ोटो थी, कुछ भी तो नहीं था। मगर इन लोगों ने उस चीज़ को फिर भी सोचा कि बढ़ाएंगे, लेकिन देखो कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी वायरल नहीं हुआ, कुछ भी उसके खिलाफ कोई ऐसी वीडियो नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ लोग बोलते हैं, बोलते रहें, भौंकते रहें, फ़र्क नहीं पड़ता। ना हमको पड़ता है, ना ही सलमा यासीन को पड़ता है, और ना ही पढ़ना चाहिए, और ना ही वो यहाँ आकर किसी को जवाब देगी, और ना ही उसको देना चाहिए। आज इसी टॉपिक पे हम थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं, खैर खैरियत से हैं। तो जी बात करेंगे आमिर अब्बासी कौन है। आमिर अब्बासी हैं भाई सलमा सिस्टर के नंदोई, यानी कि आयशा सिस्टर जो हैं मुमताज़ ब्यूटी व्लॉग, उनके शौहर आमिर अब्बासी हैं। और आमिर अब्बासी ने जो है दूसरी शादी की थी आयशा सिस्टर से। ऐसे ही आयशा सिस्टर ने भी इनसे, ये इनकी सेकंड वाइफ है। इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी आमिर अब्बासी की, उन्होंने छत पर से छलांग लगा दी थी भाई, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनकी लाइफ में दूसरी वाइफ आए। और जो असल वाइफ होगी ना, जो अच्छी बीवी होगी, देखो हकीकत ये होती है कि जो पहली बीवी होती है वो अपने शौहर से बहुत बेपनाह मोहब्बत करती हैं। इसको दूसरी तरफ मत लेके जाएगा, क्योंकि कुछ होती हैं ऐसी, ज़रूरी नहीं है कि सारी ऐसी हों, लेकिन जो दिल से अपने शौहर से मोहब्बत और प्यार करती हैं वो ज़रूर ये कदम उठाती हैं, क्योंकि उन्हें ज़िंदगी फिर अपनी बेजान सी लगती है। अभी फ़िलहाल जैसे उन्होंने छलांग लगा दी थी आयशा सिस्टर से, जब सुना कि वो शादी कर रहे हैं और उनकी कमर वगैरह टूट गई थी, अब वो बिस्तर पे लग चुकी हैं, और अब मतलब एक अपाहिज वाली लाइफ अब अपनी वो गुजार रही हैं। उनकी लाइफ में कुछ नहीं है। हाँ, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह, जो 2 बच्चे आपने देखा होगा आयशा सिस्टर के ब्लॉग में आते हैं, तो वो उन्हीं के बच्चे हैं। और मैं थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट हूँ आयशा सिस्टर की, आप जब शादी कर ही रही थी तो काश एक ऐसे बंदे से कर लेती, जबकि आपको पता था कि वो मैरिड हैं, और मैरिड लड़के से आप शादी कर रही हैं, तो किसी ऐसे आदमी से शादी कर लेती जो कि अनमैरिड होता है ना, उसके बच्चे ना होते। और बस खैर, कहते हैं ना कि जब प्यार होता है तो इंसान कुछ नहीं सोचता, उसके आगे पीछे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन इस चीज़ का एहसास बाद में होता है। और मे भी शायद आपको हो रहा हो या हुआ होगा। मुझे बहुत फील हुआ, क्योंकि एक बंदी अपने शौहर के खातिर छलांग लगा दी, क्योंकि उसे ज़िंदगी अपनी अजीब सी लग रही थी ना, खालीपन लगेगा उसको कि उसकी वाइफ, उसका शौहर जो है दूसरी बीवी लेकर आ रहा है, उसके ऊपर सौतन लेकर आ रहा है। तो खैर, ये इन लोगों का मैं बता रही हूँ कि इस तरीके से इन्होंने यहाँ पे शादी की थी, और ये इनकी कास्ट से अलग हैं, सुनार हैं, और इनको सुनार से प्यार हो गया था और इन्होंने उनसे शादी कर ली भाई। इनके अपने अभी बच्चे नहीं है, फ़िलहाल एक अली है जो कि डीडी से है, और डीडी के पास ही अली रहता है। यानी कि इस घर में मैं अगर देखूँ ना, पूरे ख़ानदान में यही चलता आ रहा है। इसने इसकी बीवी को छोड़ा, उसने उसकी बीवी से छोड़ा, उसने उससे शादी कर ली, मतलब फैमिली में ही एक दूसरे के साथ ये लोग करते चले गए हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मुझे
मतलब सुनकर भी अजीब सी एक फीलिंग आ रही है। और भाई देखो, यहाँ पर हर कोई नहीं चाहता कि वो सेकंड वाइफ बने, हर कोई अपनी फर्स्ट और प्रायोरिटी होती है। अब उधर कौसर को देखो आप लोग, है ना, वो तो सेकंड वाइफ कहला रही है, क्योंकि वो भी प्यार में अंधी हो चुकी थी भैया, वो भी पागल हो चुकी थी। कहते हैं दिमाग ऊट पतांग इंसान लोग, बेवकूफ़ गधे लोग, कि एक इंसान के चक्कर में वो भी अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करके बैठ चुकी है। और अब करके बैठी है शादी, क्या मिल रहा है, कौन से लड्डू पेड़े मिल रहे हैं शादी करके, बताओ। अकेली पड़ी है, अपने माँ बाप के पास रहती है। अब फिलहाल वो यहाँ शिफ्ट क्या मतलब आई हैं वापस, क्योंकि ऑर्डर दिया गया है भाई ऊपर से, बड़े ऑफिसर, बड़ी यूट्यूबर ने ऑर्डर दिया है कि जाओ मकान की सफाई करो, हम आ रहे हैं, बड़े महाराज पधार रहे हैं। तो जो वो अब उस मैडम साहिबा जाकर वहाँ सफाई सुथराई कर रही हैं, झाड़ू पोछे धूल धुलाई सब साफ कर रही हैं। सरप्राइज जो मिलने वाला है हम लोगों को, सरप्राइज के गाने गाए जा रहे हैं। उधर वक्कार की फैमिली निकल चुकी है और सारे के सारे ट्रेनों में बैठ के वहाँ पहुँच के हैप्पी बर्थडे वाला सरप्राइज होगा, सरप्राइज्ड वाला एक गाना गाया जाएगा। लोगों को पागल बनाया जा रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, क्योंकि ये लोग वहाँ गए हैं डेट फिक्स करने, है ना। और ये लोग वहाँ डेट फिक्स करने गए हैं शादी की, क्योंकि पहले फारूक ने बात कही थी कि मेरी अम्मी और मेरी छोटी बहन आकर ही यहाँ पर दिन तारीख रखेंगी। तो भाई घर के बड़े उनको बनाया गया है, छोटी को बड़ा बना दिया गया है ना। तो अब तो वही करेगी, तो वो आकर यहाँ पर डेट वेट फिक्स करेंगी शादी की, क्या कब होगी, कहाँ होगी, किधर होगी, कैसे होगी, खाने में क्या होगा, पहनने में क्या होगा, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। तो सारी जिम्मेदारी इस हम बड़ी यूट्यूबर को दे दी थी फारूक ने पहले ही अपने वीडियो में आकर। और जैसे यहाँ पर लोग अब कह रहे हैं बार बार कि सलमा सिस्टर को आकर जवाब देना चाहिए आमिर अब्बासी को लेकर, तो मैं कहीं से कहीं भी उसको नहीं जोड़ सकती उस इंसान को उनके साथ, क्योंकि जो इंसान अपनी बहन को यहाँ पर आकर वाईटी पर उस पर इल्ज़ाम लगा सकता है, वो खुद पहले अपने गिरेबान को झाँकेगा। पहले इस चीज़ को आप नोट करें, जब कोई औरत किसी के ऊपर उंगली उठाती है ना, तो वो पहले खुद को चेक करती है, खुद को देखती है कि मैं क्या हूँ, क्या मैं तो नहीं कहीं गलत थी, क्या मैंने तो कहीं किसी के साथ ऐसा गलत नहीं किया, क्या मैं कभी गलत, मैंने अपनी लाइफ में कोई पास्ट मेरा ऐसा तो नहीं था। तो वो कभी इस तरह का कदम नहीं उठाएगी वाईटी पर, वो भी वाईटी पर, है ना। सोशल मीडिया पर आकर वो अपनी बहन को कभी नंगा नहीं करेगी, कभी आकर ये नहीं कहेगी कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे शौहर के साथ ही किया। तो इस पॉइंट को ना ज़रा गौर करके ध्यान लगाकर सोचना समझना कि एक औरत अगर आकर यहाँ पर अपनी बड़ी बहन, अपनी छोटी बहन को आकर यहाँ पर जलील करे या कहे कि मेरी बहन ने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो पहले अपना पास्ट देखेगी, अपना लाइफ को पहले टटोलेगी कि मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं था, क्या मेरी लाइफ में कुछ इस तरह का पार्ट था, तो वो यहाँ आकर अपनी बात को रखेगी। और अगर वो नहीं है ऐसी, वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मैं यकीन करती हूँ उस पर 101% मैं उस बंदी पर यकीन करती हूँ और मुझे उस पर पूरा फुल ट्रस्ट है। बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, इंसान सिर्फ इंसान की दिल से कनेक्ट होता है ना। तो वो कनेक्शन है, मेरा बना है भाई, मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर सकती यकीन। और उसके ऊपर अगर कोई दूसरा या तीसरा लाकर आप रखेंगे तो मैं कहाँ से यकीन करूँगी। तो जब एक बंदे इतनी हिम्मत रखता है ना अपनी बहन को यहाँ पर कहने की, तो वो अंदर से बिल्कुल प्योर है, इसका मतलब साफ़ है, सुथरा है, तभी उसने ये बात यहाँ आकर रखी है और तभी उसने इतनी बड़ी बात यहाँ पर आकर कही है। क्योंकि उससे भी तो अपना ख्याल आएगा ना कि कल मेरे ऊपर भी उंगलियाँ उठेगी। और फिर जाहिर सी बात है यार, जब इंसान सच्चा होता है तो लोग उसे बदनाम करने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरह से बदनाम किया जाए, इसको कैसे हम जलील करें। तो करने वाले करते रहें, बाकी अल्लाह ताला की शान है, उसकी इज़्ज़त है, उसका वो अपने ईमान पे है, अपने सही रास्ते पे है, सही अमल पे है। और जिस तरीके से सलमा सिस्टर ने अपने व्लॉग में लास्ट में इन लोगों को जो जवाब दिया है, वो यहाँ आकर ज़रूरी नहीं है कि मुंह से आकर जवाब दें। वो बंदी ना बातों में ही अपने थंबनेल में ही बात को कह जाती है। तो हैट्स ऑफ है मेरा सलमा सिस्टर कि सुकून क्या है, सुकून कहाँ है सुकून। क्योंकि सलमा की जो खामोशी है इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रही, और वो ये खामोशी जो है ना अच्छों को तोड़ देती है। और अभी तो शुरुआत हुई है भाई, शुरुआत है सिर्फ, अभी तो बहुत कुछ ये लोग बोलेंगे, बहुत कुछ उड़ेलेंगे। तो खैर ये लोग बोलते रहें, भौंकते रहें, कहते रहें। मेरा तो उनको यही जवाब है कि आप लोगों को अल्लाह पाक हिदायत दे, आप लोग अपने बच्चों के खैर नसीब, अच्छे नसीब के लिए दुआ करें। यहाँ आकर मज़ीद किसी की औलाद को, किसी के बच्चों पर किसी भी तरीके की कोई उंगली ना उठाएं, क्योंकि कल आपके भी बच्चे होंगे, उनके भी बच्चे होंगे।
ये जो YT है ये बहुत कुछ छोड़कर चली जाती है, यहाँ पीछे बहुत कुछ रह जाता है और बहुत ऐसा गंदा मतलब प्लेटफॉर्म है ये कि अगर ये बहुत अच्छा है ना तो बहुत गंदा भी है, जाहिर सी बात है। तो फ़िलहाल अपने से गुरेज करें, इन चीज़ों से परहेज़ करें। तो मैं तो यही गुजारिश करूँगी आप लोगों से। बाकी रही सरप्राइज्ड, वो तो भाई सरप्राइज्ड बता ही देंगे कि क्या वो डेट फिक्स कर रही हैं। और भाई डेट जो है वो थोड़ी आगे बढ़ गई थी, ये नज्जो ने भी कहा था। तो फ़िलहाल मेरा तो यही पॉइंट ऑफ रिव्यू है कि ना किसी को किसी के साथ जोड़ें, और बाकी अगर आप जोड़ रहे हैं तो जोड़ते रहें। अपने लिए अपनी कब्रों में अज़ाब खुद आप लोग बना रहे हैं, पैदा कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। तो खैर फिर मिलेंगे एक और एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।